हर हर महादेव गाइस, हर हर महादेव व्यूअर्स लोग। और आज हमारा डे 50 चैलेंज का डे 21 है। 21 है। यहाँ पे 21 बॉटल्स के साथ हम तैयार हैं। फटाफट इसको हम बैग में डालेंगे और अपना जर्नी फटाक से स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और इतनी दिक्कत हो रही है कि देख सकते हैं थोड़ा आज बारिश करते कल से कंटिन्यू बारिश हो रही है, रुकी नहीं है, छीट फूट होते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे ही में हमें किसी तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारा बाकी काम का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो हम फटाफट इसे करेंगे। तो हम डे 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बता, बारिश कंटिन्यू हो ही रही है। इंतजार काफी देर से कर रहे थे बट वो छोटी नहीं। हाँ, इतना ज्यादा हो गया, भगवान ने हद ही कर दी। देखिए 10 बज के पार हो चुके हैं। आज 28 अक्टूबर है करीब कि पानी छूटेगा कि निकलेंगे, लेकिन कोशिश करने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो 2 मिनट के लिए कम होती है फिर ज़्यादा हो जाती है और कंटिन्यू ऐसा ही हो रहा है। अभी भी बारिश वैसा ही है, लेकिन अब हम ऐसा ही कंडीशन पे ही जाएंगे अपना वो वॉक पूरा करने के लिए। हाँ, क्योंकि देख सकते हैं कि कितनी डिफिकल्टीज आ रही है, पर हम इसे छोड़ नहीं रहे। डेडिकेशन 21 डे है। डेडिकेशन बहुत जरूरी है। ये बहुत इसेंशियल डे है गाइस। 21 डे कोई भी काम को सही करने में और अपनाने में 21 डेज लगते ही लगते हैं। तो चलिए फटाफट बने रहिए, हम टाक से चालू करें। टाइम है गाइस बस सेट करने का। देख सकते हैं छाता का सहारा लेना पड़ रहा है, इतनी बारिश है। तो देखिए हम टाइम सेट करेंगे, ठीक है। 2 किलोमीटर वॉक का टारगेट सेट करना है। चलो 3, 2, 1 गो। चलो तो गाइस फाइनली हमने आज डे 21 का शुरुआत कर लिया है। आज हमारा थोड़ा स्टाइल यूनिक लग रहा होगा आपको, क्योंकि छतरी के साथ कर रहे हैं कि आज इतना बारिश हो रहा है कि क्या ही बताएं आपको। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, थम नहीं रही है। लेकिन अपना डे 21 को भी तो नज़र रखना है ना। बात यह है कि काफ़ी इंतज़ार किया हमने, और दिन बारिश होती थी तो वो लगभग 7-8 बजे तक 9 बजे तक भी रुक जाती थी, लेकिन आज तो रुक ही नहीं रही है। फिर फाइनली हम लोगों ने वेदर रिपोर्ट चेक किया तो उसमें देखा कि आज शाम तक लगभग 5:30-6 बजे के आसपास तक बारिश इसी तरह रहेगी। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। छतरी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल है। और जैसा कि बताया, सड़कें इतने बिजी रहती हैं, तो सड़कों पे छतरी लेके चलना, संभालना, फिर शूट भी करना, रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। अपना बैकपैक थोड़ा बड़ा है तो वो आता ही नहीं है। छतरी में भी वो पूरा आएगा नहीं, पीछे तो हल्का फुल्का वो भीग ही रहा होगा, लेकिन कोई नहीं ना। छतरी का इतना प्रॉब्लम होता है यहाँ शूटिंग करने में, तो सोचो कि छतरी लेके कितना डिफ़िकल्टी होगी। बट कोई नहीं, सारा डिफ़िकल्टी को फेस करके आज तहस नहस कर देना और हमारा जर्नी को कंप्लीट कर ले। क्योंकि हम लोग लॉयल है गाइस, और हमारे लिए जितने भी लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं उनके लिए भी लॉयल है। तो आप बने रहिए, आगे आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे चल रहा है हमारा आज का वॉकिंग जर्नी। आज तो इंटरेस्टिंग होगी, चलिए देखते हैं। देख सकते हैं आप, दिक्कत तो हो रही है, एक हाथ से छाता, एक हाथ से बैग संभालने में, और वैसे ही आज वेट भी लगभग 21 kg है हमारा। तो दिक्कत तो है भाई, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी मैनेज करके अपन लोग चल रहे हैं। आज तो कंप्लीट करेंगे। आज प्रभु जी ने चैलेंज दिया तो उसको छोड़ेंगे नहीं, आज करके रहेंगे। बस आप बने रहिए, आपसे बात करते करते पहाड़ भी पार कर लें तो 2 किलोमीटर का जर्नी है। बोले थे ना गाइस, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, आज ही कुछ ज़्यादा बड़ा वाला एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस आप भी देखिए, आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आ ही रहा है। देखिए सब छतरी पे ही है, क्योंकि बारिश जो है रुकने का नाम ले ही नहीं रही। और ट्रैफिक का तो आपको पता ही है, आंधी तूफान बरसात कुछ भी रहे, ट्रैफिक नहीं रुकेगा। ट्रैफिक तो रहेगा ही रहा। किधर गया लड़का? इधर है। तो खैर अभी सड़कों में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही देखिए ऊबड़ खाबड़ है। देख सकते हैं इसकी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, बट हम रुक नहीं रहे हैं। क्योंकि आप अगर कुछ कंसिस्टेंसी से करते हो, डेडिकेशन के साथ करते हो, तो आपको ये सब डिफ़िकल्टी छोटी लगने लगेगी।
उसके आपके डेडिकेशन के आगे, क्योंकि आप इतने मोटिवेट हो चुके होगे कि आपको ये लगता हो कि नहीं, ये चीज़ उतनी बड़ी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। सोचो कि आप जिस फर्स्ट डे जब स्टार्ट कर रहे तो उससे डिफ़िकल्ट कुछ है? कुछ नहीं है। तो ये क्या है? अगर आप वो देखते हो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को, वो लोग भी यही चीज़ बोलते हैं कि आप रुको मत, करो। वो लोग को भी आप देखते हो कि अरे ये लोग कैसे निकल गए, जैसे हम लोग छाता लेके निकल गए। वो तो आप लोग सोच रहे हो कि आज रुक सकते थे, अगले दिन कर सकते थे, लेकिन क्यों निकले? उस टाइम पे आप इतना डेडिकेटेड रहते हो, मोटिवेट रहते हो कि आपको कोई भी चीज़ बड़ी नहीं लगती है। आपको सारी डिफ़िकल्टी छोटी लगने लगेगी, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। तो बस यही चीज़ समझो कि कोई चीज़ बड़ा नहीं है, बस आपको करने की देर है। उसमें आप ईजीनेस आप पे खुद आने लगेगा जब आप डेली करते रहोगे। तो आप भी स्टार्ट करो और एकदम लग जाओ। बाकी बात यहाँ परसिस्टेंसी को जो कंटिन्यू रखते हैं उस परसिस्टेंसी की भी है, ठीक है, कि डेली अपना टारगेट 100% नहीं, लेकिन 80% 70% कंप्लीट करना है और उसको पूरा करने का कोशिश करते रहना है। और आप जान लो कि आप जब कंसिस्टेंट हो जाओगे अपने काम में तो भगवान आपको तकलीफ़ भी और ज़्यादा ही देंगे, लेकिन आपको वो सब मैनेज करते हुए, उस टैकल करते हुए आपको निकलना पड़ेगा। किन्हीं को लग रहा होगा कि हीरो बन रहा है, क्या ज़रूरी है छाता लेके निकलना बारिश में, ये वो लन फन, लेकिन ये हीरोगिरी नहीं है भाई। अपना जो लोग हम लोग जो कर रहे हैं उसके प्रति अपना डेडिकेशन है कि आप ठाने हैं तो इसको डेली करना है और एक भी दिन टूटना नहीं चाहिए। तो अपन लोग वही कर रहे हैं, बस आप सपोर्ट करिए। हम लोग अपने तरफ से 100% दे रहे हैं, आप बस अपने तरफ से थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करेंगे तो फिर आप देखिए जो कुछ ऐसे नहीं हुए होता है। जो कुछ करते नहीं हैं वो लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस कि कंसिस्टेंसी क्या है, कि अगर टूट जाएगा एक दिन तो क्या ही हो जाएगा, वो लोग का ये सोचना होगा। बट जो ये सब चीज़ करते हैं, जो चीज़ ये सब कर रहे हैं कंसिस्टेंसी से लगातार कोई भी चीज़, तो वो लोग को पता है कि ये कंसिस्टेंसी टूटने से क्या उन लोग का लॉस है और क्या डिफिकल्टीज आती है फिर से उस कंसिस्टेंसी को बनाने में। वो हम लोग को भी पता है, जो कंसिस्टेंट है उनको भी ये पता है। तो कमेंट्स पे उतना ध्यान नहीं देना है कि वो क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, आपको बस पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिविटी गेन करो, नेगेटिविटी नहीं। और दिन के मुकाबले देखिए आज डिफ़िकल्टी ज़्यादा ही है। ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है, नॉर्मली ऐसे रोड स्लो भी हो गया तो। हाँ, नॉर्मली यहाँ पे उतना ट्रैफिक नहीं रहता, यहाँ पे थोड़ा सा गैप मिलता है हमें अच्छे से चलने के लिए, लेकिन आज तो एकदम बिल्कुल ही खचाखच भरी हुए हैं, एकदम गाड़ियों से एकदम जो रोड भरा हुआ है, और ऊपर गाड़ियों से लेस गाड़ियों से लेस। और छाता पकड़ो, फ़ोन पकड़ो, बैग पकड़ो और फिर चलना भी है। आज तो ये डिफ़िकल्टी सोच के ही बस अपना जर्नी तय हो जाएगा, 2 किलोमीटर कंप्लीट, पता भी नहीं चलेगा हम। बस ये एक्सपीरियंस लेना था हम लोग को कि हाँ ऐसे भी हो सकता है कि नहीं। पहले तो दिमाग में आया था कि थोड़ा दिक्कत होगा, और छाता लेके कैसे जाएंगे, छाता भी पकड़ेंगे, फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी करना है, बैग भी है। बट हम लोगों ने कहा नहीं, रुकना नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। बस तो निकल गए हम लोग। और देखिए कितना संकीर्ण चलते हुए, मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। देखिए जो रोड है, यानी और ये जो आपको फुटपाथ दिख रहा है, इसको जो ये ग्रेनाइट्स पत्थर जो लगे हुए हैं, इसको भाई फिसलता है, स्लिप भी होता है कभी कभी। फाइनली इस लड़के ने अपना डे 21 का वॉक कंप्लीट किया। फटाफट आपको बॉटल्स दिखाते हैं क्योंकि बारिश तो पता ही आपको हो ही रही है, पूरा भीग चुका है। देखिए जैसा बताया था ना आपको कि छाता तो है लेकिन वो बचा नहीं पा रहा है। बैग हमारा ऑलमोस्ट भीगा ही हुआ है क्योंकि छतरी पूरा कवर कर नहीं पाती है, बॉटलों से खचाखच भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा अंदर तक भरा हुआ है, पूरा निकाल के दिखाना गाइस अभी तो पॉसिबल नहीं है। अब हमारे वॉच सेट करने का बारी है। ये देखिए 3, 2, 1 गो। इन्होंने भी अपना वॉक स्टार्ट कर लिया है। आज तो उतना पता नहीं चला
वेट का, क्योंकि सारा ध्यान तो चलने में और बैग संभालने में था, तो वेट उतना फील नहीं हुआ। बट आज 21 kg था गाइस। फिर भी बोला ना कि आपसे बात करते करते फटाक से एकदम तय कर लेंगे हम। यही बात है कि आपका मन थोड़ा इधर डाइवर्ट करके रखोगे तो आपका वेट पता नहीं चलेगा। देखो भाई लोग, बात ऐसी है कि अगर आप घर पे हो और आपको अगर डिफ़िकल्टी आ रही कुछ शुरुआत करने में या कुछ स्टार्ट करने में, तो हम समझ सकते हैं कि आपको हेजिटेशन होती होगी कि घर में घर वाले या आपके गांव वाले या कहीं भी तो आपको क्या बोलेंगे। अगर आप कुछ करोगे तो आपको हो सकता है बोले कि वो क्या कर रहा है, फालतू काम कर रहा है, ये चीज़ का आपको डर है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ से निकलो और 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। बस 1 महीने के लिए गायब हो जाओ और जहाँ जा रहे हो वहाँ आप वो काम शुरू करो जो आप चाह रहे थे शुरू करना। आप देखना रिज़ल्ट यही आएगा कि आप बहुत अच्छे से बिना कोई नेगेटिव वाइब के, बिना कोई नेगेटिव थॉट के आप वो शुरू करोगे, बिना कोई हेजिटेशन के भी। और ये आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है आपको कि आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो खुद से। और ऐसा है कि अगर आप बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप वो टाइम चुनो जब लोग कम हो या फिर लोग सोए रहते हैं। अगर रात के अंधेरे में हो सके या फिर सुबह भोर में जो अंधेरा रहता है, हल्के हल्के उजाले 3 बजे उस समय 8 बजे के, ठीक है, आपको अपने लिए खुद रास्ता बनाना पड़े। ये एक रहे हमारे आज तो हवा भी इतनी तेज चल रही है कि लग रहा है बस छतरी उतरी लेके ही जाएगी। आप देख सकते हैं कि छतरी देखिए हिल रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो हम भी इसे बस थाम के रखे हुए हैं और अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। तो आपको भी उसी तरीके से खुद पे काम करना पड़ेगा। ऐसे सोचोगे कि 4 आदमी फालतू आदमी लोग जो बैठा हुआ है उसके पास कोई काम नहीं, बैठे बैठे उसको टिप्पणी करने में जो मजा आता है, क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं रहा ना गाइस। ना उसके अंदर भी गुण है। वो भी अगर टीवी चैनल खोल के अगर बैठ जाए, ठीक है, झूठ नहीं कहा, तो उसमें भी व्यूज आएंगे, ऐसा बात नहीं है। उसमें भी लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। बट क्योंकि उसमें गट्स नहीं है, वही गट्स आपके अंदर भी ना आ जाए इसके, वो पूरा ध्यान रखते हैं, इसलिए वो टिप्पणी करते हैं, पीछे धकेलने के लिए पूरा भरपूर प्रयास करते हैं कि भाई किसी तरह करके डिफेम करो, क्रिटिसाइज करो और किसी तरह करके रुकवा दो। क्या ये कर रहा है, कहीं आगे निकल गया तब। मतलब है आजकल का इंसान लोग को अपना से मतलब नहीं है, दूसरों से मतलब है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा आगे बढ़ रहा है क्या। मेरे से आगे बढ़ना नहीं चाहिए, चाहे अभी भी हो जाए। कितने लोग हैं जो भी बोलेंगे, मान लो दिखा के कि देखो इन लोग का चैनल देखो, मात्र चुल्लू भर सब्सक्राइबर है, 2 हैं 4 हैं, इतना ही है, इतना वीडियो डाला है, क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई नहीं, हम आज वो एग्जाम्पल नहीं बनेंगे, लेकिन एग्जाम्पल बनेंगे ज़रूर। और वो खुद फिर देखेंगे बाद में कि एक दिन देखे थे इतना था और आज साला कितना हो गया, ठीक है। क्योंकि मेहनत कभी किसी को असफलता नहीं देती गाइस, ये चीज़ जान लो आप। और वो गाइस वो कुछ ना कुछ देगी और कुछ बढ़िया देगी, बस आपको सब्र रखना। और वो आप बनाओगे, आप हमें बनाओगे गाइस, कि हमें आप पे पूरा भरोसा है कि हमें अपनी जो जनता है वो प्यार करेगी, ठीक है, अनदेखा नहीं करेगी, क्योंकि वो हमारी मेहनत को देख रही है। क्योंकि अपना कोई फालतू का चीज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशनल चीज़ कर रहे हैं, फिटनेस से रिलेटेड कर रहे हैं। हाँ, तो अपन लोग फालतू चीज़ नहीं कर रहे, तो हमें भरोसा है कि एक ना एक दिन कुछ ऐसा होगा कि हमारी मेहनत रंग लाएगी ज़रूर। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ऐसे बोलना नहीं आता है, को जिसके बारे में बोलना है, या फिर आप समझिए इसी पे एग्जांपल लेते हैं कि अगर जो आदमी आपको हमेशा से पीछे खींचता आया है, हमेशा आपको पॉजिटिव या निगेटिव कमेंट दिया, निगेटिव फीडबैक दिया है, आगे बढ़ने के बारे में कोई बात नहीं, आप उसके बारे में सोच के बोलो। देखो उसके बाद आपको कितने सारे बातें आएंगे, कितने सारे वर्डिंग्स आएंगे, सारा फ्रस्ट्रेशन निकालो और कहीं ना कैमरे पे ही निकालो। आपका भी मन हल्का होगा, आपको बोलने के लिए भी मिलेगा और आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो भी बढ़ेंगी। सारे मेथड ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करना होगा आपको। और फिर आपको अगर कुछ अच्छी सी सोचनी है, अच्छी बातें करनी है, तो आप उस इंसान के बारे में सोचो जो लोगों ने आपका साथ दिया है, आपको हमेशा अप्रिशिएट किया है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनके बारे में आप सोच के बोलो। आपकी वाइब हमेशा ऐसा ही नेगेटिव से पॉजिटिव खुद पर खुद चेंज हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो खुद से सोच के करना पड़ेगा। ये सर गाइस अच्छी बातें आपको बताई जा रही हैं
तो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये खुद के एक्सपीरियंस से आपको जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जो सीख रहे हैं वही चीज़ आपको बता रहा है। तो इन्होंने जो भी कहा वो ये आप मत सोचो कि ये हवाबाजी है, ये उनका एक्सपीरियंस कह रहा कि उन्होंने ये चीज़ देखी है तो आपको वो बता रहे हैं। तो अब बार खुद पे इम्प्लीमेंट करके देखो आप। इतने समझदार हो कि हम जो बोल रहे हैं वो स्क्रिप्टेड है कि नहीं है, ये आपको खुद ब खुद फील होगा कि नहीं है। हम तो बस आपको बता रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन आप खुद फील करके वो समझ सकते हो कि ये सारी बातें अगर लिख के कैसे बोलेंगी। लिख के बोलेंगे तो एक रटने जैसा बोलना होगा, बीच में इतना पाउज नहीं लेंगे, बीच में साइलेंट नहीं होंगे। तो ये चीज़ सब बोलना पड़ता है समझ के। ऐसा नहीं है कि कोई लिखा हुआ या फिर कुछ है, जो हम समझे हैं, फील किए हैं, वही आपको बता रहे हैं। देखिए ये भी मस्त चल रहे हैं, बलशाली है ना, थोड़ा इनको वेट कम लगता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, वेट हमको भी फील होता है, बस खुद को फील नहीं होने देते हैं कि वेट फील हो रहा है। फील होता है इंटरनली तो कोई बात नहीं, वेट उठा के चल रहे हैं तो भाई वेट तो फील होगा ही। इसमें अब बोलना रोने वाला कोई मतलब नहीं बनता है, और अपना टास्क ही यही है। तो भाई मेंटली स्ट्रांग होके करोगे तो पूरा का पूरा फिजिक और आपका पूरा पर्सनालिटी वही दिखेगा, बॉडी लैंग्वेज दिखेगा कि सारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस वैसा ही बनना है। तो बस मजबूत बनो, फिर दिखाना नहीं है, अंदर दबा के रखो, जिस दिन फटेगा उस दिन सबको फाड़ भेजा। फिर फाइनली इन्होंने भी अपना 2 किलोमीटर वो कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं ये कि 2.0 पा रही है, इनको भी बैग दिखानी पड़ेगी खोल के। तो चलिए जल्दी जल्दी बैग दिखाते हैं आपको हम। खोलो। हाँ देखिए पूरी की पूरी बॉटल मारिया हुई है, रखी हुई है, अरे बॉटल्स है। और भाई आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा बॉटल्स हैं तो वो निकालना उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ऊपर से बारिश का मौसम, तो 21 बॉटल निकालना फिर वहाँ डालना। सड़कें भी बिजी रहती हैं तो प्रॉब्लम तो होती है कि सड़कें बहुत ज़्यादा ही बिजी रहती है, तो बॉटल्स निकाल के वापस से डालना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो भाई एक और खुशखबरी है कि हमारा एक और सब्सक्राइबर बढ़ गया है, कल ही हमने देखा है। तो हमारे अब सब्सक्राइबर 4 हो चुके हैं, तो ये आपके लिए भी खुशी की बात है। तो हमारे मुस्कुराहट आपका भाई चल रहा होगा, आपके भाई लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप भी, आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है, हमें पता है। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार दिखाते रहिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हाँ। और ज़्यादा प्यार दिखाने तो शेयर करिएगा। सबको थैंक यू।